हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सोशल साइंस। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिलीजियस पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जम्मू एंड कश्मीर के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसको दो पार्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा। दो वीडियोस इसके बनेंगे। आज मैं वीडियो जो है पहला पार्ट इसको अपलोड करूंगा और कल मैं आपको इसमें पार्ट 2 अपलोड करूंगा। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर एक वीडियोस की। जो भी हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है स्टडी सोशल साइंस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। रिलीजियस पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं रिलीजियस पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर पहली रिलीजियस पर्सनालिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो मोस्ट फेमस और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है वो मीर सईद अली हमदानी। बहुत इम्पोर्टेंट है। मीर सईद अली हमदानी वॉज ए पर्शियन सूफी पोइट थे ये एंड अ मुस्लिम स्कॉलर। ही वॉज अ पर्शियन। पहली बात यह है कि ये पर्शिया से थे, मीर सईद अली हमदानी, और ये मुस्लिम स्कॉलर थे। ही वॉज बोर्न इन हमदान। हमदान में इनकी पैदाइश हुई थी एंड वॉज बरीड इन खतलान तजाकिस्तान। ये इनकी जो टॉम्ब है जहाँ पे इनको दफन किया गया था वो है तजाकिस्तान में। ही वॉज नोन एज शाही हमदान। इनको शाही हमदान के नाम से भी जो है मशहूर हैं ये। ये नाम आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शाही हमदान किनको बोला जाता है? ये है आपका मीर सईद अली हमदानी। इसका मतलब है शाही हमदान। शाही का पता है किंग ऑफ हमदान। अमीर कबीर भी इनको बोला जाता है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। द ग्रेट कमांडर एंड अली सानी भी इनको बोला जाता है। ये जो है नेम आपको याद रखने हैं। शाही हमदान, किंग ऑफ हमदान, अमीर कबीर, द ग्रेट कमांडर एंड अली सानी। आफ्टर शरफुद्दीन अब्दुल रहमान बुलबुल शाह। शरफुद्दीन अब्दुल रहमान ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इसको हम आगे देखेंगे। ही वॉज द सेकेंड इम्पोर्टेंट मुस्लिम टू विजिट कश्मीर। ये सेकेंड इम्पोर्टेंट मुस्लिम जो थे जिन्होंने कश्मीर विजिट किया था। पहली अगर आपको मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी पूछे जाए एग्जाम में तो आपको आंसर करना पड़ेगा शरफुद्दीन अब्दुल रहमान बुलबुल शाह। पैदाइश की बात करें 12 रजब 1714 AH में इनकी पैदाइश हुई थी। विजिटेड कश्मीर, इन्होंने 3 बार कश्मीर ये आए थे। ड्यूरिंग 1774 में आए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान शहाबुद्दीन के टाइम पे एंड स्टेड फॉर 6 months, केम अलोंग विद 700 फॉलोअर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 700 फॉलोअर्स के साथ यहाँ पे आए थे। इसी वजह से जो है कश्मीर में जो है इस्लाम वो ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड हुआ था। इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी जो आपको याद रखनी होगी, इम्पोर्टेंट है। ज़ख़ीरतुल मुल्क जो इम्पोर्टेंट बुक है इनकी जो इन्होंने लिखी थी। सेकंड रिसाले मकतूबात, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनगयातुल मकान, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। 3 किताबें आपको याद रखना है जो इन्होंने लिखी थी। ही रोट मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इन्होंने और भी बुक्स लिखी थी लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यही 3 है जो आपको याद रखनी है। आपको और ये शाही हमदान, अमीर कबीर और अली सानी ये नाम याद रखने हैं, ये भी इन्हीं को बोला जाता है। सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी, जो मोस्ट फेमस पर्सनालिटी थी जो कश्मीर विजिट किए थे एंड ही विजिटेड कश्मीर 3 times। आगे की बात करें नंद ऋषि, ये मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश की है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस आउट हो जाए, रह जाए और वो एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो जाए या एग्ज़ाम में आप गलत मार्क करके आए। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है इसको डिटेल में लिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है बहुत बार। चलिए देखते हैं नंद ऋषि। नंद ऋषि 1438 AD ऑल्सो नोन एज शेख नूरुद्दीन नूरानी। ये आपको नाम याद रखना है, शेख नूरुद्दीन नूरानी, इनको नंद ऋषि बोला जाता है। बाय द टाइटल ऑफ
अलमदार कश्मीर भी इनको बोला जाता है, ये इनका टाइटल है। वॉज ए कश्मीरी सूफी सेंट, मिस्टिक, पोइट एंड एन इस्लामिक प्रीचर। नंद ऋषि वॉज एमंग द फाउंडर्स ऑफ ऋषि ऑर्डर। ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट है, ये फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर के ये वन ऑफ द फाउंडर्स हैं। A Sufi tradition of the region. He influenced many spiritual teachers and saints including हमजा मखदूम। हमजा मखदूम जो मखदूम साहब की श्राइन है वो इन्हीं की है। और इनको इन्फ्लुएंस किसने किया था? ये थे आपके नंद ऋषि। रेशमीर सब द शम्स फकीर, और ये सारे जो है इनकी वजह से ही इन्फ्लुएंस हुए थे। सो नूरुद्दीन renounced the worldly life at the age of 30। at the age of 30 इन्होंने जो है मटेरियल लाइफ, दुनिया की जो है दुनियाई लाइफ, इसको रिनाउंस किया गया था और वो रिटायर हो गए। रिटायर मतलब वो मीडिएट करने चले थे एक केव में, इन विच स्टिल शोन इन कायमू। कायमू जो जहाँ पे जगह है, यहाँ पे अभी भी ये केव है। वन ऑफ हिज प्रोमिनेंट पोएम इज अनपोश तेलियल वन पोश। ये इंपॉर्टेंट है आपको। अनपोश तेलियल वन पोश वन ऑफ द फेमस कश्मीरी पोएम है ये। और ये किसने लिखी थी? ये इन्होंने ही लिखी थी, नंद ऋषि या शेख नूरुद्दीन नूरानी। अगर आपको पूछा जाए तो आपको ये मार्क करना है। फूड, इसका मतलब क्या है? विच ट्रांसलेटेड एज फूड विल थ्राइव ओनली टिल द वुड्स सर्वाइव। सो ये अनपोश तेलियल वन पोश का ट्रांसलेशन है। इन 2015 द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने इनके ऊपर एक बुक भी टाइटल जो है पब्लिश की थी, जिसका नाम था कलाम शेखुल आलम। कलाम शेखुल आलम बुक, ये आपको पूछा जा सकता है कहाँ से पब्लिश हुई थी? कश्मीर यूनिवर्सिटी ने पब्लिश करवाई थी। उर्दू टाइटल है इसका, जिसमें कंप्राइजिंग अबाउट 300 श्रुक्स ऑफ नंद ऋषि ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू बाय गुलाम मोहम्मद शाद। नूरुद्दीन नूरानी स्प्रेड हिज टीचिंग्स मैसेज थ्रू पोइम्स। इन्होंने जो अपनी टीचिंग्स पोइम्स के थ्रू, और कॉमनली नोन जिनको श्रुक्स भी कहा जाता था, इन्हीं के थ्रू इन्होंने अपनी जो है मैसेज को एक्सपेंड किया था, फैलाया था। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन कमीशन्ड, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन जो थे इन्होंने यहाँ पे तारिक शरीफ में इनका टॉम्ब बनाया था। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। इनफैक्ट ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ये टॉम्ब किसने बनाया है, तो आपका आंसर होना चाहिए सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। तो सुल्तान ज़ैनुल आबदीन कमीशन्ड ए टॉम्ब फॉर हिज बॉडी एट तारिक शरीफ, जो बड़गाम में है। नूरुद्दीन सेइंग्स एंड वर्सेस आर प्रिजर्व्ड इन कश्मीर रीजन। तो इनकी सेइंग्स यहाँ पे प्रिजर्व अभी भी है कश्मीर में, इंक्लूडिंग म्यूजियम कश्मीर यूनिवर्सिटी में, जो बहुत सारी इनकी जो है पॉइंट्स अभी भी प्रिजर्व्ड है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम्ड द श्रीनगर एयरपोर्ट, और श्रीनगर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इन्हीं के नाम से, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस भी मिला है इन 2017 में। सो इससे यहाँ पे आपको एक और पॉइंट जो है, एक और क्वेश्चन जो है क्लियर हो रहा है। सो द जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी आर्ट्स कल्चर लैंग्वेजेस कवर्ड हिज लाइफ। तो जम्मू एंड कश्मीर जो एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस, इन्होंने इस पे एक बुक लिखी है, हयात शेखुल आलम, लाइफ ऑफ नंद ऋषि। तो ये भी आपको याद रखना है, ये किसने लिखी है ये बुक, हयात शेखुल आलम या लाइफ ऑफ नंद ऋषि। तो ये कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने पब्लिश की थी। और यहाँ पे कलाम शेखुल आलम, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने पब्लिश कराई थी, रिसेंट बुक है ये। ठीक है, तो इनको और नाम से शेख नूरुद्दीन नूरानी यानी नंद ऋषि के नाम से इनको जो है फेमस है। अनपोश तेलियल वन पोश, ये भी इनकी एक फेमस पोइम है। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको 2007 में इंटरनेशनल का स्टेटस दिया गया था, ये भी इन्हीं के नाम से है। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखें, बाबा ज़ैनुद्दीन वली, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन रिलीजियस पर्सनालिटी है ये। इन द ऋषि ऑर्डर बाबा रिकॉर्डेड एज द सेकंड डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ नंद ऋषि। तो ये सेकंड जो है क्लोजेस्ट फ्रेंड थे नंद ऋषि के। द हाईएस्ट रिगार्डेड सेंट ऑफ कश्मीर, और ये बहुत इनकी पोजीशन जो है बहुत हाई पोजीशन थी, हाईएस्टली रिगार्डेड सेंट ऑफ कश्मीर है ये। बाबा ज़ैनुद्दीन was born at Bandarkot, Kishtwar as a
ये इनकी पैदाइश जो है किश्तवाड़ में हुई थी। ये राजपूत हिंदू थे, नेम्ड जय सिंह इनका नाम था पहले, और he also entered into ऋषि ऑर्डर फॉर एट द हैंड्स ऑफ नंद ऋषि के थ्रू ही ये जो है कन्वर्ट हुए थे, और ये ऋषि ऑर्डर में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये पहले जो है नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे, राजपूत फैमिली से थे, जिनका नाम जय सिंह था। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है ये ऋषि ऑर्डर की कश्मीर के लिए। सो ये आपको नाम याद रखना है, बाबू जैनुद्दीन वली। He was asked to report at a cave of Ashmukam where he could mediate in search of the truth। ठीक है, अश्मुकाम जो कि पहलगाम में है, यहाँ पे इनकी श्राइन है। सो मैं यहाँ पे अभी इनफैक्ट मैं यहाँ पे कल ही गया हूँ, 2 दिन पहले मैं यहाँ पे गया हूँ। सो ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत बड़ी श्राइन है, यहाँ पे बहुत लोग होते हैं। पहलगाम में अश्मुकाम में ये श्राइन है, लोकेटेड है पहाड़ के बीच में है ये। आप जाएं, अगर आप जाना चाहें, अगर आप यहाँ पे कश्मीर में हैं, आप जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत भी है, बहुत पहलगाम वहाँ से बहुत खूबसूरत भी दिखता है। When he reached the cave, और इनको जो है यहाँ पे जो है रिपोर्ट करने को बोला गया था इस केव में, और इसी केव में अभी भी इनकी जो है श्राइन वहाँ पे बनाई गई है। वो श्राइन भी अभी इन्हीं पहाड़ के बीच में है वो। When he reached the cave, जब वो केव में पहुंच गए थे, उसने उस केव में बहुत सारे स्नेक देखे, और बाबा ने क्या किया, बाबा ने वो डरे नहीं, उन्होंने डायरेक्टली स्नेक्स को बोला कि ये मेरी जगह है, केव है नाउ अलॉटेड टू द सेंट, और आप लोग यहाँ से स्नेक्स को निकालने का हुक्म दिया, और स्नेक्स जो है वहाँ से निकल गए। सो ये फेमस एक स्टोरी है। ही देन केम टू बी नोन एज सखी जैनुद्दीन ऋषि, और इनका दूसरा नाम सखी जैनुद्दीन ऋषि के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। ही इज वन among the founders of the Kashmiri Rishi order के one of the founders हैं ये, along with Nund Rishi। The most attractive and distinctive function held here is that of lighting up wood torches locally known as Zool। ठीक है, his shrine is located near, यहाँ पे इनकी विलेज है रामबू विलेज इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। इनकी श्राइन जो है यहाँ पे लोकेटेड है बारामूला डिस्ट्रिक्ट, रामबू विलेज बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक श्राइन यहाँ पे भी है अश्मुकाम, बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये सारा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ललदेद, ये आपने नाम सुना होगा। ललदेद 1320 से 1392 तक नोन एज लालेश्वरी इनका असली नाम था। इन अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज अ कश्मीरी मिस्टिक ऑफ द कश्मीरी शाइविज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी। जो शाइविज्म स्कूल है उसी की ये फिलोसफी, स्कूल ऑफ फिलोसफी, उस मिस्टिक पोइट थी ये। ठीक है, शी वाज अ क्रिएटर ऑफ द स्टाइल ऑफ मिस्टिक पोइट्री कॉल्ड वत्सन और वक्स, लिटरली स्पीच। सो ये इसकी जो है बेसिकली क्रिएटर है, फाउंडर है। वत्सन और वक्स लिटरली इसका मतलब होता है स्पीच या वॉइस। ठीक है, तो ये इसकी फाउंडर या क्रिएटर थी। इस जो एक ऑर्डर था, ये एक स्टाइल था किसका, पोइट्री का। नोन एज, इसके और भी नाम थे, जैसे इसको लालेश्वरी सब कॉन्टिनेंट में बोला जाता था, और लाल वक्स भी इनको कहा जाता था। हर वर्सेस आर अर्लीस्ट कंपोजिशन इन कश्मीरी लैंग्वेज। इनकी जो वर्सेस है जो इन्होंने लिखी है वो बहुत अर्ली कश्मीरी लैंग्वेज में, बहुत पहली जो है वर्सेस है कश्मीरी लैंग्वेज में, एंड आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कश्मीरी लिटरेचर। और इन जो वर्सेस जो इन्होंने पोइम्स लिखी है, इनको कश्मीरी मॉडर्न लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कंसिडर किया जाता है। शी इज़ ऑल्सो नोन बाय द वेरियस नेम्स। इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम इनका ललदेद या इनको मदर लाला भी बोला जाता है, लाला आरिफा, लाला दीदी, लालेश्वरी सब कॉन्टिनेंट में। लालेश्वरी वॉज बॉर्न इन पांद्रेठन में इनकी पैदाइश हुई थी, जो श्रीनगर में है। इन ए कश्मीरी हिंदू फैमिली एट द टाइम ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन। हर पोइम्स कॉल्ड वक्स, जो उन्होंने पोइम्स लिखी थी उनको वक्स बोला जाता है।
हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रिचर्ड टेम्पल। रिचर्ड टेम्पल ने पहली बार इनको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। सो ये था लल। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनको आपको पढ़ना है। यहाँ पे मैंने डिटेल में सारा लिया है, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, सो आप वहाँ पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आराम से आप पढ़ लें। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने सारा जो है लिया है। हमजा मखदूम, जो इससे पहले वाले हमने इसको हाईलाइट किया था, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था। हमजा मखदूम कश्मीरी, पॉपुलरली नोन एज मखदूम साहब। मखदूम साहब के नाम से इनको पुकारा जाता है, आपने ज़रूर सुना होगा, जो श्रीनगर में श्राइन है। वॉज ए सूफी मिस्टिक स्कॉलर एंड स्पिरिचुअल टीचर लिविंग इन श्रीनगर। ये सूफी स्पिरिचुअल टीचर थे श्रीनगर में। श्रीनगर से ही इज ऑल्सो नोन एज महबूबुल आलम। अनदर नेम इनका जो है महबूबुल आलम। महबूबुल आलम का मतलब होता है लव्ड बाय ऑल। सो ये आपको इम्पोर्टेंट नाम जो है ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं, या तो इनकी श्राइन से या तो इनके जो और नाम है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमजा मखदूम वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ तुजार नियर सोपोर इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट में इनकी पैदाइश हुई थी और इनकी डेथ एट द एज ऑफ 82 इन श्रीनगर में हो गई थी। हिज श्राइन इज लोकेटेड, सो ये आपको इम्पोर्टेंट है, हिज श्राइन इज लोकेटेड एट हरी पर्वत हिल एंड पॉपुलरली कॉल्ड मखदूम साहब। सो ये लोकेटेड है श्रीनगर में, है ये हरी पर्वत हिल पे ये लोकेटेड है और इसको मखदूम साहब पॉपुलरली मखदूम साहब के नाम से पुकारा जाता है, या और दूसरा नाम हजरत सुल्तानुल आफरीन के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये है हमजा मखदूम साहब, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद अनवर शोपियानी। इम्पोर्टेंट ये भी है मोहम्मद अनवर शोपियानी ऑफ शोपियन, और मौलवी मोहम्मद अनवर ऑफ शोपियानी जो है वाज द फाउंडर ऑफ अहले हदीस इन जम्मू एंड कश्मीर। अहले हदीस जो सेक्ट है, सुन्नी सेक्ट का, उसके ये फाउंडर एक कश्मीर में। इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर एस्टैब्लिशिंग अहले हदीस मॉस्क एट जल्दागर में इन्होंने मॉस्क बनाई थी, अहले हदीस मॉस्क। द फर्स्ट अहले हदीस मॉस्क इन कश्मीर है ये यहाँ पे, बिल्ट इन 1897। He also served as imam at Jamia Ahle Hadith Zaldalgar, Srinagar. He belonged to the Wahhabi sect. So Wahhabi sect से ये belong करते थे। दीवाने अनवर, ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स जो इन्होंने लिखी है उसको दीवाने अनवर कहते हैं, कलेक्शन ऑफ पोइम्स इन द फॉर्म ऑफ anthology according to Arabic alphabetical order, published in 1935 in Lahore. So ये थे आपके मोहम्मद अनवर शोपियानी। ये अहले हदीस जो सुन्नी सेक्ट है उसके फाउंडर इसको कंसिडर किया जाता है। कश्मीर में अहले हदीस मॉस्क, जो पहली मॉस्क यहाँ पे कश्मीर में है, इन्होंने बनवाई थी। सो इम्पोर्टेंट। अनवर शाह कश्मीरी, अगेन अनवर शाह कश्मीरी इब्न मुअज़्ज़म शाह कश्मीरी was a Kashmiri Islamic scholar। ये कश्मीरी इस्लामिक स्कॉलर थे। he taught several institutions including, इन्होंने बहुत जगह पढ़ाया और मोस्ट फेमस ऑफ दीज इज दारुल उलूम देवबंद। बोरन 1875 में इनकी पैदाइश हो गई कश्मीर में, और डाइड 28 में 1933 में इनकी जो है डेथ हुई थी। कहाँ पे? देवबंद में इनकी डेथ हुई थी। टाइटल इनकी बात करें तो इनके और टाइटल्स थे इमाम अल असर, ठीक है, खतम अल मुहद्दिदीन। ही वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल एट मदरसा अमीनिया एंड सर्व्ड दारुल उलूम प्रिंसिपल फॉर 12 ईयर्स। तो दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल भी रहे हैं 12 साल। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिलीजियस पर्सनालिटी है। शेख बाबा शादी शहीद, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। शादी शहीद आप देख रहे हैं हमने कितना इतना आपको कहीं भी किसी भी चैनल इतना आपको डिटेल में नहीं प्रोवाइड करते हैं। बेसिक आप बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक पॉइंट्स होते हैं, एक मेजर पॉइंट्स होते हैं, वो आपको कवर किया करते हैं। लेकिन आपने रिसेंटली क्लास 4 का जो पेपर आया था उसमें बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम वो सब कवर कराने की कोशिश करेंगे। हम नहीं चाहते, कोई रिस्क हम नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी पॉइंट नहीं रहना चाहिए जो आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं।
तो हम चाहते हैं हर एक क्वेश्चन जो भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा वो आप इजीली वहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो शेख बाबा शादी शहीद सॉरी तो शेख बाबा शादी शहीद फॉर्मर नेम, जो इसका फॉर्मर मतलब पहला नेम, जो पहले इनका नाम था, नेमली इनका पहले नेम था महाराजा धर्मचंद राजपूत। सो ये आपको यहाँ पे एक एमसीक्यू बन जाता है, इनका पहले नेम क्या था, ओरिजिनल नेम क्या था, ठीक है। तो इनका पहला नेम था महाराजा धर्मचंद राजपूत। आफ्टर कन्वर्टिंग टू इस्लाम, सो ये एक राजपूत फैमिली, हिंदू फैमिली से थे, उन्होंने कन्वर्ट किया था इस्लाम में। ही वॉज कॉल्ड राजा शादाब खान। सो इनको इसके बाद जब इन्होंने कन्वर्ट किया था उसके बाद इनको बोलते थे राजा शादाब खान। वॉज अ सूफी, सूफी सेंट थे। सो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है सूफी सेंट। आपको पूछा जा सकता है शेख बाबा शादी शहीद का दूसरे नाम क्या थे, तो आपको ओरिजिनल नेम ये भी आ सकता है ऑप्शन में, राजा शाहब शादाब खान भी आ सकता है। तो आपको जो भी ऑप्शन वहां पे होगा आपको देना होगा। ही वॉज द फर्स्ट चिब राजपूत कन्वर्टेड टू इस्लाम ड्यूरिंग रियन ऑफ बाबर। बाबर के टाइम में ये पहले राजपूत थे जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया था। सो बाबर के टाइम इन्होंने, एक और पॉइंट यहाँ पे, बाबर के टाइम इन्होंने कन्वर्ट किया था। He was requested to treat the ailing emperor in Delhi. So ये एक दानिश्वर थे, ये एक हकीम भी थे। सो इनको बुलाया गया था एम्परर को, राजपूत को, सॉरी बाबर को ट्रीट करने के लिए दिल्ली में। सो एज अ रिवॉर्ड जब इन्होंने बाबर को ट्रीट किया, एक एम्परर को ट्रीट किया, तो बाबर ने इनको एज अ रिवॉर्ड बाबर गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू हिम। बाबर ने इसके बदले में रिवॉर्ड एज अ अवार्ड इनको दिया, अपनी बेटी की शादी इनसे की। राजा शादी खान वॉज ए कॉन्टेम्पररी एंड फ्यूडिटरी ऑफ द एम्परर्स बाबर, हुमायूं एंड अकबर। तो इन तीनों, बाबर, हुमायूं और अकबर के टाइम ये थे। एंड he रूल्ड ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिम्बर एंड नौशहरा। सो ये एक राजा भी थे, इन्होंने रूल किया बिम्बर एंड नौशहरा रीजन्स को, जो कि कश्मीर श्रीनगर में है, विद इन द प्रेजेंट लिमिट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ये दोनों जगह हैं, नौशहरा श्रीनगर में है। सो यहाँ पे इन्होंने रूल किया था। In consideration of services rendered to the Emperor Akbar in Kandahar, he was made governor of Kashmir with the title of शादाब खान। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट नाम है, यही है जिनको शादाब खान बोला जाता है। ये जब इन्होंने अकबर की सर्विस, खंदार में जो सर्विसेज इन्होंने, इनकी प्रेज की गई, इनको अवार्ड में फिर गवर्नर बनाया गया कश्मीर का, और इनको टाइटल शादाब खान के नाम से जो है ये पॉपुलर भी हुए बाद में। ही ऑल्सो सर्वड एज गवर्नर ऑफ कंधार ड्यूरिंग अकबर रीजन। तो अकबर के टाइम पे ये कंधार के भी गवर्नर रह चुके हैं। सो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनके पहले नाम क्या था, महाराजा धर्मचंद राजपूत, ठीक है। बाद में कन्वर्ट जब हुए इनको राजा शादाब खान बोला जाता था। राजपूत पहले कन्वर्ट थे, बाबर के टाइम जो कन्वर्ट हो गए। एम्परर बाबर ने इनको दिल्ली बुलाया था उनको इलाज करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए, और एज अ रिवॉर्ड इनको अपनी बेटी के साथ शादी की उन्होंने। फिर राजा शादी खान जो कौन कौन से एम्परर के टाइम पे थे, तो ये बाबर, हुमायूं और अकबर के टाइम पे थे। और इन्होंने नौशहरा और बिम्बर जो प्रोविंसेस हैं कश्मीर की, वहाँ पे रूल किया था। बाद में इनको अकबर ने जो है कश्मीर का गवर्नर भी बनाया था, और उसके बाद इनको कंदहार का भी गवर्नर बनाया था। नेक्स्ट, भगवान भगवान गोपीनाथ, अगेन एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस पर्सनालिटी है ये। भगवान गोपीनाथ, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान गोपीनाथ 3 जुलाई 1898 से 28 मई 1968 तक गोपीनाथ बान, ऑल्सो कॉल्ड भगवान गोपीनाथ जी। सो गोपीनाथ बान
इनका असली नाम था, और इनको गोपीनाथ, बागवान गोपीनाथ जी के नाम से भी बोला पुकारा जाता था। ये मिस्टिक सेंट थे 20th सेंचुरी को, जहाँ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1968 तक, सो ये 20th सेंचुरी हम इसको कहेंगे। ही हैज बीन कॉल्ड एज जीवन मुक्त, इनको जीवन मुक्त भी कहते थे। जीवन मुक्त मतलब लिबरेटेड सोल। एंड हिज स्पिरिचुअल स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज शंभवी अवस्था, दैट इज स्टेट ऑफ शिवा। शंभवी अवस्था भी इनको बोला जाता था, एज जो उनका स्पिरिचुअल स्टेट था, जो शिवा का स्टेट हुआ करता था। कॉन्टेम्प्रेरी सेंट्स ऑफ हिज टाइम्स ऑल्सो कॉल्ड हिम एज अघोरेश्वर। अघोरेश्वर जो और भी इसके टाइम पे सेंट्स थे, वो इनको अघोरेश्वर के नाम से भी बुलाते थे। ही वॉज कॉल्ड भगवान बाय हिज डिवोटीज। भगवान इनको इनके जो फॉलोअर्स थे, इनको जो डिवोटीज थे, वो इनको भगवान कहते थे। सो ये आपको बोला जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी अगेन यहाँ पे क्वेश्चन याद, गोपीनाथ बॉन ऑल्सो कॉल्ड भगवान गोपीनाथ जी, ठीक है। 20th सेंचुरी के मिस्टिक सेंट थे, जम्मू एंड कश्मीर के। जीवन मुक्त भी इनको बोला जाता था, शंभवी अवस्था भी इनको बोला जाता था, और इनको इनके जो डिवोटीज थे वो इनको भगवान बोला करते थे। मियाँ मोहम्मद बख्श, इम्पोर्टेंट, इसके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में इससे पहले पूछे गए हैं। वॉज ए पंजाबी मुस्लिम सूफी मिस्टिक एंड पोइट। ये पंजाबी थे, ठीक है, मिस्टिक पोइट थे। ही इज स्पेशली रिनाउंड एज द ऑथर ऑफ द बुक पोइट्री कॉल्ड सैफुल मुल्क। सैफुल मुल्क, ये बुक आपको एग्जाम में इससे पहले क्वेश्चन जो है इस पे आया है। सो ये इसको इम्पोर्टेंट आप मार्क कर लें कि ये किन्होंने लिखी है, मियाँ मोहम्मद बख्श। सो मियाँ मोहम्मद बख्श वेरी इंपॉर्टेंट ने सैफुल मुल्क लिखी है बुक, एज वेल एज द रोमांस ट्रेजेडी ऑफ मिर्जा साहिबान, और मिर्जा साहिबान भी इन्होंने ही ऑथर की है। ही वॉज बोर्न इन अ विलेज कॉल्ड खरी शरीफ सिचुएटेड नियर मीरपुर। इनकी जो पैदाइश हुई थी, ये हुई थी खरी शरीफ, कहाँ, मीरपुर में। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। मियाँ मोहम्मद बख्श पंजाबी सूफी थे, ये पोइट थे, रिनाउंड, इन्होंने बुक लिखी थी सैफुल मुल्क और मिर्जा साहिबान, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, खरी विलेज मीरपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी लक्ष्मण जू रैना। स्वामी लक्ष्मण जू रैना बहुत इंपॉर्टेंट अगेन। स्वामी लक्ष्मण जू रैना 1907 से लेके 1991 तक थे। वॉज अ मिस्टिक स्कॉलर ऑफ कश्मीर, शैविज्म का था। शैविज्म से ये बिलोंग करते थे, दैट मीन्स जो शिवा की स्कूल है वहाँ उसी स्कूल के फॉलोअर भी थे। ही वॉज नोन एज लाल साहब, इनको लाल साहब बोलते थे। द फ्रेंड ऑफ गॉड, लाल साहब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाल साहब किनको बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा स्वामी लक्ष्मण जू रैना बाय द फॉलोअर्स। हिज फादर नारायण दास, नारायण दास इनके फादर थे, दैट इज नारायण रैना वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हैव इंट्रोड्यूस्ड हाउस बोट्स इन कश्मीर वैली। सो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बनता है, हाउस बोट्स किन्होंने इंट्रोड्यूस की कश्मीर में। सो ये इनके फादर थे, जिनका नाम था नारायण दास। तो नारायण दास ने हाउस बोट्स कश्मीर में इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। इन 1991 द स्वामी ट्रैवल टू यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूएस भी गए हैं 1991 में, एंड उन्होंने वहाँ पे एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया था, एक फेलोशिप इनफैक्ट एस्टैब्लिश की थी, और उस फेलोशिप का नाम था यूनिवर्सल शिवा फेलोशिप, यूनिवर्सल शिवा फेलोशिप, वेयर ही designated John Hughes and his wife Dancy to continue publishing his teachings of Kashmir Shaivism। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सल शैव फेलोशिप जो है किन्होंने की थी इंट्रोड्यूस, किसने डेजिग्नेट की है, तो ये की है स्वामी लक्ष्मण जू रैना ने। इनके फादर ने जो इनका फादर नारायण दास था, इन्होंने कश्मीर में हाउस बोट्स इंट्रोड्यूस की है। ये कौन से स्कूल से एफिलेटेड थे, तो ये है आपके कश्मीर शैविज्म स्कूल से। इनका नाम लाल साहब भी इनको बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेशमीर सब, रेशमीर सब इंपॉर्टेंट।
Baba Haidar Rishi, also known as Rish Mir Sahib and Rish Mol Sahib, ठीक है, ऑल्सो नोन एज। तो ये आपको नाम, इनका असली नाम पहले आपको याद रखना है, बाबा हैदर ऋषि, ऑल्सो नोन एज रेशमीर साहब एंड रेश मोल साहब। कहाँ से ये बिलोंग करते थे? ये थे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। बॉर्न इन 17 जनवरी 1505 इन अनंतनाग। पॉपुलरली जो ये नोन थे एज रेशमीर सब, ऑल्सो नोन एज हरदा ऋषि। हरदा ऋषि भी इन्हीं को बोला जाता है, एंड ऋषि मोल भी इन्हीं को बोला जाता है। इज ए वेनेरेटेड, ये बहुत रेस्पेक्टेड सेंट है कश्मीर के। His shrine is visited by both Hindus and Muslims। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी जो श्राइन है ये बोथ हिंदू और मुस्लिम्स यहाँ पे जाते हैं। द श्राइन ऑफ रेशमीर साहिब इज एग्जाम्पल ऑफ एथनिक कश्मीरी आर्किटेक्चर। सो इनकी जो श्राइन है वो कश्मीरी आर्किटेक्चर की है। इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर कश्मीरीज ऑफ ऑल कम्युनिटीज। सो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटीज के लोग जाते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन अनंतनाग। सो अनंतनाग में इनकी पैदाइश हुई थी। इनकी श्राइन भी अनंतनाग में ही है। सो ये आपको याद रखना है। रेशमीर सब, रेशमीर साहिब, और इनके अदर नेम जो ओरिजिनल नाम था वो था आपका बाबा हैदर ऋषि, ऑल्सो नोन एज रेशमीर साहिब, ऋष मोल सब, ठीक है। अनंतनाग से बिलोंग करते थे और अनंतनाग में ही इनकी श्राइन भी है। नेक्स्ट देखते हैं उत्पला देवा, इंपॉर्टेंट अगेन। उत्पला देवा, Utpala Deva was one of the great teachers of philosophy of Kashmiri Shaivism। कश्मीरी शाइविज्म के बहुत पॉपुलर ग्रेट फिलोसोफर इनको बोला जाता है। उत्पला देवा एंड इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर, थियोलॉजियन और प्रत्याबिंजा स्कूल ऑफ तांत्रिक शाइविज्म प्रपोजेड द इसवारा प्रत्याबिंजा प्रत्याबिजना कारिकरस और स्टेंजाज। इन्होंने जो पोइट्री में जो हम स्टेंडाज, एक ग्रुप ऑफ जो वर्सेस होती है उनको स्टेंजाज बोलते हैं, ठीक है। सो ये इन्होंने, और ये इनको बोलते थे कारी करास। स्टेंजाज को बोला जाता था कारी करास, इनको नाम दिए थे। ऑन द रिकग्निशन ऑफ लॉर्ड एंड द गार्लैंड ऑफ हाइम्स टू शिवा, Utpala's disciple was Lakshmana Gupta, टीचर ऑफ अभिनवा गुप्ता। सो ये आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि इनका जो है डिसिपल कौन था, इनका स्टूडेंट कौन सा जो फेमस है, जिनका नाम था लक्ष्मणा गुप्ता, और वो लक्ष्मणा गुप्ता अभिनवा गुप्ता के टीचर भी थे। सो ये इम्पोर्टेंट है आपको इसमें। इम्पोर्टेंट ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे, तो ये कश्मीरी शाइविज्म स्कूल से बिलोंग करते थे। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। एक इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर और थियोलॉजियन थे। बुलबुल शाह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इनको हमने बहुत डिटेल में यहाँ पे लिया है। आपको डिटेल में पूरा जो है डिस्कस करेंगे, और आपका कोई भी इसके बाद क्वेश्चन इसमें से अगर आएगा, इसीलिए हमने पूरा जो रिलीजियस पर्सनालिटीज़ है या पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ है सबको डिटेल में हमने प्रोवाइड किया है आपको, ताकि हर एक क्वेश्चन कवर हो जाए। हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे छूट जाए। सो बुलबुल शाह की बात करते हैं। हजरत बुलबुल शाह इज़ नोन एज द फर्स्ट मुस्लिम मिशनरी इन कश्मीर। इनको पहली कश्मीर मिशनरी भी बोला जाता है, जो सबसे पहले कश्मीरी मुस्लिम यहाँ आए थे। ही वॉज ग्रेट स्कॉलर, मैन ऑफ लेटर्स इनको बोला जाता है, थियोलॉजियन भी थे। इनकी श्राइन जो है, श्राइन ऑफ हजरत सईद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान आका बुलबुल शाह। सो इनका असली नाम क्या है? सईद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान। सो ये पहले जो है यहाँ पे कश्मीर में इनको कश्मीर मुस्लिम मशीनरी बोला जाता है। सेकंड आपको मीर सईद अली हमदानी को बोला जाता है। बुलबुल शाह जिनका असली नाम सईद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान था। द फर्स्ट मुस्लिम सूफी सेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कहाँ से आए थे? ये सेंट्रल एशिया से आए थे। टू हैव अराइव्ड इन कश्मीर, कश्मीर में आए थे सेंट्रल एशिया से 1324 AD में। इज लोकेटेड इन डाउनटाउन श्रीनगर, श्रीनगर में। अब्दुल रहमान believed to have traveled all the way from तुर्किस्तान से ये आए थे, settled in Kashmir roughly around 1324 AD. He reached Kashmir with his
फ्रेंड मुल्ला अहमद। तो ये आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो फ्रेंड इनको साथ था उनका नाम क्या था? मुल्ला अहमद। सम होल्ड ही केम टू कश्मीर विद 1000। कुछ लोगों का कहना है कि ये 1000 लोगों के साथ कश्मीर आए थे आउट ऑफ फेयर ऑफ द मंगोलर्स, क्योंकि वहाँ पे मंगोलर्स ने बहुत ज़बरदस्ती किया था, जुल्म किया था, तो उसकी वजह से वहाँ से भाग के आए थे कश्मीर 1000 लोगों के अपने फॉलोअर्स के साथ। Others believe he entered valley in 1324 during the reign of रंजन शाह। तो रंजन शाह इस टाइम पे यहाँ के राजा थे। रंजन शाह के टाइम पे ये यहाँ आए थे। रंजन शाह वॉज अ सीकर ऑफ ट्रुथ। रंजन शाह को बोला जाता है ये सीकर ऑफ ट्रुथ थे। हिंदुइज्म कोड नॉट सेटिस्फाई रंजन शाह। रंजन शाह को हिंदुइज्म जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाई। एंड ही फाउंड आंसर, और उसके बाद उनको जो है वो जवाब, वो आंसर कहाँ से मिला? बुलबुल शाह की, बुलबुल शाह से। his meeting with बुलबुल शाह left a deep mark on him and he learnt the teachings of Islam from his precepts and actions। तो ये यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट है। रंजन शाह इनकी वजह से ही जो है फिर कन्वर्ट किए थे इस्लाम में, ठीक है, इस्लाम अंडर द एज्यूम नेम। और इन्होंने जो नाम चेंज किया था अपना रंजन शाह ने, वो था फिर सदारुद्दीन, ठीक है। अलॉन्ग विद हिम थाउजेंड्स बिकेम मुस्लिम्स, और उनकी वजह से बहुत सारे और मुस्लिम्स बन गए, क्योंकि वो राजा थे तो राजा के साथ बहुत सारे और थाउजेंड्स में कन्वर्ट हो गए मुस्लिम्स में। तो ये था आपका बुलबुल शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ लें, और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मार्क करने हैं। बुलबुल शाह ऑल्सो जो है नोन एज फर्स्ट मुस्लिम मिशनरी ऑफ कश्मीर। अगर आपको फर्स्ट पूछा जाए, आपका आंसर बुलबुल शाह होना चाहिए, या इनका ओरिजिनल नेम अगर दिया होगा सैयद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान, ठीक है, आका बुलबुल शाह इनका असली नाम है, ठीक है। सूफी सेंट थे सेंट्रल एशिया से। 1324 में यहाँ पे आए थे। इनकी श्राइन लोकेटेड है श्रीनगर में। ये तजाकिस्तान से आए थे कश्मीर, और इनका जो फ्रेंड इनको साथ था उनका नाम था मुल्ला अहमद। कुछ लोग कहते हैं ये 1000 लोगों के साथ आए थे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मंगोल्स का जो है फेयर था, और वहाँ से बाकी 1000 लोगों के साथ आए थे। जब ये आए थे उस टाइम यहाँ के बादशाह रंजन शाह थे, और रंजन शाह इनकी वजह से ही कन्वर्ट हुए थे, और रंजन शाह ने बाद में सदारुद्दीन अपना नाम कन्वर्ट रखा था, और अपने साथ उन्होंने थाउजेंड्स और हिंदूज या और भी जो थे उनके साथ उन्होंने कन्वर्ट किया था मुस्लिम में। तो ये था आपका टोटल। सो थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। ये इसका हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप ज़रूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहें, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।